अब्दुल कलाम जी ने कहा है, सपना वो नहीं है जो नींदों में देखा जाए, सपना वो नहीं है जो नींदों में देखा जाए, सपना वो है जो तुम्हें नींद ना आने दे। सही कुछ सपना अब हेल्पिंग हट संस्था बन चुका है हम सबका। हेल्पिंग हट जिसका नाम आज उसके काम से जाना जाता है, जिसका उद्देश्य एक भिक्षा मुक्त वातावरण की स्थापना करना है, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हर जरूरतमंदों को उसके जीने का अधिकार मिले। हेल्पिंग हट के कदम केवल यहीं तक सीमित नहीं है। हेल्पिंग हट सदैव निर्धनों के हित में संवर्धन करने, पर्यावरण की रक्षा करने, बच्चों को शिक्षित करने, जागरूक करने तथा सामुदायिक विकास करने और बुनियादी सामाजिक सेवा प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। Visions are as followed. Put an end to begging. No one wants to fill their stomach with money gained from begging. But when people or children sleep with empty stomach for days, they are not left with any other option than begging. We are looking very forward to make our country beggarless by providing them different means of work, education for everyone. As we all know, right to education is one of the most basic and fundamental rights. Still, our literacy rate is 77.7%. The areas where there is no source of education, we will go and will provide free education for every kid. इसी के बाद मैं मजरू साहब का यह शेर कहना चाहूंगी। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। जी हाँ, जैसा कि आपने सुना, हेल्पिंग हट की शुरुआत कोरोना काल के उस समय में दीनदयाल के 3-4 छात्रों ने मिलकर की थी, जिस वक्त कई लोगों के चेहरे अपने प्रिय को खोने के दुख से, अन्न के अभाव से मुरझा चुके थे। परंतु केवल 1 साल के इस समय चक्र में हेल्पिंग हट ने एक काबिले तारीफ कार्य किया, जिसकी झलक आप हेल्पिंग हट के मैगजीन से पारदर्शी तौर पर देख सकते हैं। और आज के समय में हेल्पिंग हट 10 से ज्यादा कई शहरों में अपनी पहुंच बना चुका है, जो कि एक वाकई बड़ी उपलब्धि है। Following are some activities performed by our organization, such as sanitary pad distribution, clothes distribution, drawing competition, essay writing, Children's Day celebration, Foundation Day, and at last we are going to cover media coverage, how to join us, perks of joining us. अकेला है, हमें कोई सहारा नहीं है। हम तो है ऐसे अनजान में कि बच्चे मेरे सहारा है। हम तो दिया है अल्लाह के भगवान का दिया है। हाँ, हमारा कोई नहीं कि देने वाला ये रोजी रोजी कैसे सहारा है। अपने दिए हो जो अपना सहारा ये तो ऊपर दिए हो। अब हमारा क्या लेना है और क्या देने हैं वो तो है भगवान जानते हैं। ये अपने भगवान की रोटी आपकी कसम दे दी यहाँ से। हाँ, अपने हमें बताए हैं जो अपने जिंदगी बनाए हैं। हाँ, जो भी कहानी है जो हमने सामने बताए हैं। हाँ, जो मजबूरी है रहने के घर नहीं, रहने के शहर नहीं, रोड पर खाने वाला भीख मांग कर खाते थे। हाँ, अपन आने चलते रोड पर सोते थे। हाँ, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए हाथ जोड़ के तेरे माँ से
तेरे हाथियों का पैर मांगे थे। इसी के बाद अगर मैं हेल्पिंग हट संस्था की एक बड़ी उपलब्धि की बात करूं, तो हेल्पिंग हट ने एक राह चलते गरीब की मदद की, उसे एक सिलाई मशीन प्रदान की, जिससे वह आज एक सम्मानजनक और एक बेहतर जीवन जीने में मील का पत्थर साबित हुआ। Udan Street School. Education is the most powerful weapon we can use to change the world. We reach out to children who don't have access to education. The enthusiasm shown by the students even motivated our volunteers from Team Dwaka to provide them quality education. Under Udan Street School, we are currently teaching at 3 locations: Sector 13, Dwarka, DDA Park, Dwarka, near Vegas Mall. With your active participation and support, we are, with a big smile on our face, looking forward to add on some new locations as well. ऊंची है दीवारें, लंबी है डगर, ना है हम राही, ना है हम सफर, हौसलों के दम पर जिंदगी की राहों में तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, तू बढ़ता चल। मासिक धर्म एक महिला के लिए एक दर्दनाक चरण होता है और हर महिला को इससे गुजरना पड़ता है, और इससे भी ज्यादा तकलीफ तब होती है जब समाज इसे वर्जित कहता है। हेल्पिंग हट इस परिस्थिति में भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटा और मासिक धर्म से जुड़ी कई बातों के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई और 500 से अधिक सैनिटरी पैड का वितरण किया। There can't be any study without study material. To make students more accessible to quality education, we distributed over 1,000 plus study kits to underprivileged children. यह वास्तव में सच है कि जो लोग सड़कों पर, फुटपाथ पर, सबवे व पुल के नीचे रहते हैं, उन्हें बहुत कम विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। वे एक त्रस्त और कठोर परिस्थितियों में अपना जीवन निर्वाह करते हैं, और सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब हम उनके तन पर देखने के लिए महज एक कपड़ा नहीं होता। हमें अपनी अलमारी की फिक्र तो होती है, पर उन मासूमों की नहीं। परंतु हेल्पिंग हट ने अपनी जमीनी तौर पर इस परेशानी में भी कुछ परछाई लाने की कोशिश की। हमारी टीम पटना, टीम द्वारका, टीम ग्वालियर में कपड़ा वितरण अभियान का आयोजन किया गया और 500 से अधिक असहाय और जरूरतमंद लोगों को कपड़े बांटे गए। Of our survival without food. No one wants to sleep at night without eating a single grain in whole day. We gave 500 plus food or ration packets to needy people. The sigh of satisfaction was worth doing it. कोरोना काल के इस दौर में मास्क एक सभ्य समाज का प्रतीक बन चुका है। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात के माध्यम से राष्ट्र को संबोधन करते हुए कहा कि यदि आप खुद को और अपने प्रियजनों को बीमारी से बचाना चाहते हो तो मास्क का उपयोग करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी बात का खास ख्याल रखते हुए हेल्पिंग हट सामने आया और मास्क का एक बड़े स्तर पर वितरण किया। Animals don't say anything, but they do feel everything. Hunger is common for all, so is kindness. Our volunteers didn't hesitate for a single second to reach out to street animals and feed
over 500 plus of them. Trees have been essential aspects of nature that have provided us with the resources to sustain life. We have contributed in planting saplings. 500 plus saplings have been planted till date. स्वच्छता हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हमें स्वच्छता को अपने आचरण में इस तरह अपनाना चाहिए कि वह हमारी आदत बन जाए। परंतु फिर भी हम ये देखते हैं कि लोग कूड़ेदान की जगह सड़कों, बगीचों इत्यादि जगह पर फेंक देते हैं। इस स्वच्छता अभियान हेल्पिंग हट की ग्वालियर, टीम दिल्ली और टीम पटना के द्वारा स्वच्छता के बारे में लोगों को अवगत करवाया गया और झाड़ू, कूड़ेदान आदि साफ सफाई का सामान वितरण किया गया। हमारे वॉलंटियर्स द्वारा सड़कों, बगीचों इत्यादि जगह पर बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल कूड़ेदान भी लगाए गए। Our organization started the Uthan Abhiyan, through which we reached slum settlers to spread awareness about different government agendas which could be beneficial to them. Because we believe a small initiative can bring about a great change in the society. The policies started by the government is mostly unheard by the people who are in dire need of them, and we try to fill the gap in between. कोविड काल में हम सब घर में सिमट कर रह गए थे। ज्यादातर लोग नकारात्मक हो गए थे। इस समय हेल्पिंग हट के द्वारा वॉलंटियर्स का प्रोत्साहन बनाए रखने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया, जैसे कि ड्राइंग कंपटीशन, पोएट्री कंपटीशन, ऑनलाइन क्विज कंपटीशन, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कंपटीशन। We celebrate different events, and these celebrations bring us together, motivates our team to continue delivering good food, and this gives us a chance to share cheerful moments with the people who have less opportunities to celebrate. देशभक्ति मतलब सिर्फ ध्वज को लहराना नहीं है, बल्कि अपने देश को मजबूत और सशक्त बनाने में सहायता करना भी है। हेल्पिंग हट ने स्वतंत्रता दिवस इन बच्चों के साथ मनाया और इन्हें स्वतंत्रता के मूल आधार से भी अवगत करवाया। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हो हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ। पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ। चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। This was a glimpse of Children's Day. Also, on account of Diwali, Team Kota organized blanket and sweets distribution to over 15 plus families because we believe in spreading love and happiness. हमारे शिक्षक हमारा हर स्तर पर मार्गदर्शन करते हैं। टीचर्स डे पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर प्रमोद कुमार द्वारा बच्चों को पढ़ाई के महत्व से अवगत करवाया गया। Christmas is a celebration of the incarnation of God into the world and an opportunity for us to understand peace, humanity, and unity as we come together and celebrate. We took up this opportunity as a unique chance to show underprivileged children that they are loved by dressing up as Santa, distributing gifts and happiness. If you have only one smile in you, then you should give it to the people you love. वैलेंटाइंस डे पर टीम द्वारका के द्वारा खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। On completion of the very first year of our organization, we organized an online as well as an offline event to appreciate our volunteers who joined us for a good cause. इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब
was the birthday celebration we did with the students. Now we got media coverage for the work done by Team Chandosi, Gwalior and Samastipur for distribution drives conducted to provide the basic necessities of life. So how can you join us? You can just go to the website of Helping Heart as mentioned over here, click on the Join Us section and fill the Google form to become part of our organization. These are some of the perks mentioned over here you will be getting after joining our organization, and you will also be provided with the certificates of recognition. These are some glimpses of the certificate that we will be giving to our volunteers and we give to our volunteers for their extraordinary work. One of our volunteers, Nivedita, stepped forward during the difficult times of COVID and stitched masks by herself and distributed it to the laborers working near her locality. This is a certificate recognizing her hard work and goodwill to serve the society. Leader is one who knows the way, goes the way and shows the way. We have opened up a new opportunity for college students who want to contribute more as a volunteer. Interested people can register after joining the organization. So this brings us to the end of the orientation. I sincerely appreciate your attention and patience. If anyone has any questions, please feel free to ask now. We will do our best to answer.